Dana, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Keep my wife's name out your fucking mouth. Will Smith just smacked the shit out of it. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? To do what we do, you gotta be able to take abuse. You gotta be able to have people talk crazy about you. In this business, you gotta be able to have people disrespecting you. You gotta smile and you gotta pretend like that's okay. Wow, dude. It was a G.I. Jane joke. Oh, wow. Keep my wife's name out your fucking mouth. Will Smith just smacked the shit out of it. Keep my wife's name out your fucking mouth. My wife's name out your fucking mouth. नहीं 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 क्रिस रॉक को नहीं मारना चाहिए था यार। कुछ भी हो जाए, दुनिया में तीसरी आलमी जंग लग जाए, पार्लियामेंट गिर जाए, वज़ीर आज़म भाग जाए, ड्रोन कैमरा ड्रोन बन के किसी पे गिर जाए, मिसाइल गलती से चल जाए और ये ना पता लगे किसने चलाया, क्यों चलाया, कब चलाया और क्या सोच के चलाया, लेकिन लतीफ़े का जवाब कभी भी मार पीट से नहीं होना चाहिए। अगर आपको इतना ही हो रहा है, किसी को मारने का दिल कर रहा है, तो जिसने लतीफ़ा किया उसको नहीं मारें, उनके डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स बनाने वाले को ढूंढें, मेरे वाले को नीचे बायो में ढूंढें, उसको मार लें। और अगर मारने हैं तो फिर मुक्के लाते थप्पड़ इन चीज़ों के बजाय कमेंट्स में जाके कुछ चवले मार लें, ट्विटर पे जाके मार लें। ये भी ना समझ आए तो बिटवीन अस गाइज, आपको पता है ये सारा गुस्सा कहाँ से आ रहा है। यू नो, कभी दिन आजकल रोज़े भी लंबे हैं, गर्मियों की तरफ काम जा रहा है, थोड़ा इंतज़ार करें, इफ्तारी होगी, उसके बाद मार लें। यार देखें, उसूलन तो मुझे अपोलोजाइज़ करना चाहिए, लेकिन दुनिया के हर मर्द की तरह अपॉलोजी डज़ नॉट कम नेचुरली टू मी। और क्यों आए? क्योंकि अव्वल तो मुझे गलतियाँ अपनी सही से पता नहीं है कि मैंने किया क्या है, और अगर पता भी हैं तो उनको मानने से मैं वाक़ईतन छोटा हो जाऊँगा और मैं मज़ीद छोटा नहीं होना चाहता। पॉडकास्टिंग में पहले ही मेरा करियर बहुत छोटा है और इसमें ट्रोलिंग की जगह वही है जो रमज़ान में ढोल बजाने की है। श्योर, उसके बगैर आपका ऐसा नहीं है कि रमज़ान रुक जाएगा या ज़िंदगी रुक जाएगी, लेकिन हाउ एल्स विल यू नोटिस एंड पे मी। तो सॉरी, बट आई एम नॉट रियली सॉरी। देखें यार, कैंसिल होना होता ना तो 1970s में अमिताभ बच्चन कैंसिल हो चुका होता, जितने उसने लोगों की बीवियों पे मजाक उड़ाए थे। कुछ याद पड़ रहा है? जिसकी बीवी मोटी, जिसकी बीवी काली, जिसकी बीवी छोटी, जिसकी बीवी डाकू, ओ मोटी, ओ काली, ओ छोटी छोटी डाकू। यू गेट माई पॉइंट राइट? आई मीन, आखिरी वाला बनाया हुआ था, लेकिन इस खित्ते में मियाँ बीवी के जोक्स पे कोई कैंसिल नहीं होने लगा और ना ही होना चाहिए। पॉडकास्ट, सैटायर, ह्यूमर, इन चीज़ों को इतना सीरियस ना लें। ये ऐसा नहीं है कि वज़ीर आज़म ने कोई स्टेटमेंट दे दिया कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूँगा और ऐसे खेलूँगा और वैसे खेलूँगा और फिर वो खेले ना। ओह वेट अ सेकेंड, हालात हाजरा जो कि बने हुए हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए या PDM के लिए वबाल हाजरा। अप्रैल फूल्स डे की रिवायत को कायम रखते हुए 2 या 3 दिन बाद हमने पहली रमज़ान को अपना अप्रैल फूल्स डे खेला, जब खान साहब ने पार्लियामेंट्री लेवल का ट्रोल किया ऑपोजिशन को। 3 साल क्रिकेट की इस्तिलाहात दे दे के ऐसे खेला जाएगा, वैसे खेला जाएगा। जब सारे मौलवी, पटवारी, जयाले असेंबलियों में पहुँचे तो उन्होंने अपने डिप्टी स्पीकर को आर्टिकल 5 की गेंद पकड़ाई, और जैसे आमिर खान ने कचरा को इस्तेमाल किया था लगान में बॉल कराने के लिए, उसी तरह कासिम सूरी ने उस एक बॉल से 3 विकेटें निकाल दी। तो पता लगा कि ये बेसिकली क्रिकेट के रूल्स नहीं, इधर बेसबॉल के रूल्स चल रहे हैं। ये ट्रिपल प्ले के तहत सारी इनिंग्स ही ख़त्म हो गई। थोड़ा सा बेसबॉल और क्रिकेट का फ़र्क बता दें। क्रिकेट जितनी पोलाइट और जेंटलमैनली गेम है, जितनी ही ब्रिटिश है, बेसबॉल उतनी ही अमेरिकन और उतनी ही तेज़ गेम है। क्रिकेट में आपको 10 बंदों को आउट करना पड़ता है इनिंग्स ख़त्म करने के लिए, बेसबॉल में 3 को करना पड़ता है। तो दैट्स वाई मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने अमेरिकन फिल्में बहुत देखी हुई हैं। खैर, द पॉइंट इज़ कि एथलीट का प्रॉब्लम यही है, वो किस वक्त कौन सी गेम खेलना चाह रहा है आपको नहीं पता। वो सीरियस भी खेलना चाह रहा है, वो प्रैक्टिस के लिए खेल रहा है, अपने आप को बेहतर करने के लिए खेल रहा है, आपको नहीं पता। संडे को खान साहब बेसबॉल खेल रहे थे,
उससे पिछली रात सैटरडे को वो अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस के साथ मार्को पोलो खेल रहे थे रात को। जब वो मार्को कर रहे थे तो 15 लोग उसी दौरान गायब हो गए पोलो करते हुए। फ्राइडे थर्सडे को वो परवेज़ इलाही और उस्मान बुज़दार को ज़बरदस्ती खो खो खिला रहे थे और परवेज़ इलाही ने धक्का मार के उस्मान बुज़दार को बाहर निकाल दिया। और उससे पिछले पूरा हफ्ता वो पास द लेटर खेल रहे थे, जिसमें पीडीएम ने खेलने से मना कर दिया और बाद में रोने लग गए कि हमें बुलाया नहीं गया, खिलाया नहीं गया। उस लेटर में क्या था, आते हैं उस पर। थोड़ा सा इवेंट्स को रिकॉल करते हैं कि ये सिलसिले शुरू कहाँ से हुए थे। 26 मार्च को पीटीआई का एक जलसा होता है, अमर बिल मारूफ जलसा, जिसमें खान साहब, जो बड़ी खबर है, एक ख़त दिखाते हैं लहरा के, एंड ऑल द यूथियाज जस्ट लूज देयर डैम माइंड्स। क्यों? क्योंकि मैं भी एक्चुअली क्योंकि मैंने अपने अब्बू को फ़ौरन फ़ोन किया और मैंने कहा पापा ख़त आया है। मैंने कहा कौन सा? मैंने कहा धमकी का। क्या किसने धमकी दी? मैंने कहा पता नहीं। उन्होंने कहा कब दी, कहाँ दी? मैंने कहा पता नहीं, लग तो रहा है किसी मगरबी मुल्क से आई है, क्योंकि अंग्रेज़ी में बता रहे थे। और धमकी जिस तरह की थी वो ऐसा लग रहा है 75 साल में कभी भी आई भी हो सकती है। जिसमें मेरे बाप ने मुझे मज़ीद कहा कि पागल तो मजाक करता है मेरे साथ। और मैंने कहा सॉरी पापा। लेकिन दैट्स एग्जैक्टली हाउ दिस लेटर वाज। नो वन न्यू व्हाट वाज इन इट, बट वी न्यू एनीथिंग दैट वाज इन इट वाज इंपॉर्टेंट इनफ टू स्क्रू थिंग्स लेटर ऑन। इस ख़त से मुझे एक स्टोरी याद आई बचपन में, और ये मैं ईमेल से पहले की बात बता रहा हूँ क्योंकि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा है। मैं स्कूल के बाहर खड़ा हुआ था तो मेरे पास मदरसे के कुछ स्टूडेंट्स आए और उन्होंने एक प्रिंटेड लेटर मेरे हाथ में दे दिया, जिसमें लिखा हुआ था कि फ़लाने बुज़ुर्ग मदीना के अंदर सो रहे थे मस्जिद में और उनको ख्वाब में अब्दुल कादिर जिलानी है, यहाँ पे किसी भी शेख का नाम डाल लें जो आपको पसंद है, वो ख्वाब में आए और उन्होंने ख्वाब में आके सच्ची सच्ची बातें करना शुरू कर दी कि आज की औरतें नाफरमान हैं, औलाद नाफरमान है, मर्द नाफरमान हैं, दुनिया में सूद बहुत ज़्यादा चल रहा है और ये सब आपके सामने हो रहा है। अब आप इस लेटर के 70 प्रिंट करा के आगे बांटें, नहीं बांटेंगे तो 10 दिन में ये हो जाएगा, अगर इतने बांटेंगे तो 10 दिन में आपके पास देखें दौलत आ जाएगी, नहीं बांटेंगे तो 5 दिन में कान गिर जाएगा, टांग गिर जाएगी। और बेतहाशा उसमें इस तरह की बददुआएं थीं जो कि उस लेटर को प्रिंट ना कराने पे थीं। खैर मैं डर गया, मैं वो ख़त ले के भागा अपने नाना अबू के पास। मैंने कहा नाना अबू ये ख़त है, इसको 70 दफ़ा प्रिंट कराना है। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि अगर नहीं कराया तो मेरी औलाद नहीं होगी। जिस पे मेरे नाना अबू ने कहा बेटा अगर ऐसा होता तो तू भी ना पैदा हुआ होता, क्योंकि 70 साल पहले मुझे भी लेटर आया था इसी तरह का, बस इसमें थोड़ा सा कंटेंट मुख्तलिफ था। ये ख़त ना कुछ उसी ख़त की तरह ही था कि इसके अंदर बहुत सारी तबाही और बर्बादी की बशारतें थीं कि अगर इससे दोस्ती करोगे तो हम ये छीन लेंगे, उससे दोस्ती नहीं करोगे तो हम तुमसे मिलना छोड़ देंगे। लेकिन रीप्रिंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया था जैसे मेरे वाले ख़त में था, क्योंकि मेरे ज़माने में तो वो बाकायदा एक चेन मेल से पहले की बात है, तो उसमें जो भी मदरसे या मस्जिद वाले बच्चे वो लेटर बांट रहे होते थे उनकी उम्मीद होती थी कि कुछ डोनेशन वहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं था, यहाँ से हमने सिर्फ इसको असेंबली डिज़ोल्व करने के लिए इस्तेमाल करना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओपिनियन के मुताबिक अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट द लेटर वाज नॉट सपोज टू बी ओपनड और रिवील्ड फर्दर। लेकिन जब ये बात खुल चुकी थी कि एक लेटर आ चुका है तो उसी वक्त शोर होना शुरू हो गया कि इसके अंदर है क्या, क्यों है, लिखा किसने, कहाँ से आया। खैर खान साहब ने आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त दिखाना शुरू कर दिया। कुछ स्पीच में उन्होंने बताया, कहीं बाद में, लेकिन उस पर आते हैं। इस ख़त दिखाने का उनको इमीडिएट फ़ायदा ये हुआ कि वर्ल्ड्स वर्स्ट केप्ट सीक्रेट जो है वो आवाम के सामने दोबारा आ गई कि वेस्टर्न कंट्रीज़ मोस्टली आपकी पॉलिटिक्स में डेवलपिंग कंट्रीज़ की इंटरफेयर करते हैं, रिजीम चेंजेस के अंदर अपना हिस्सा डालते हैं, पूरी पैसे डाले जाते हैं, इदारों को ख़रीदा जाता है, लोगों को ख़रीदा जाता है। तो इसमें कुछ सीक्रेट थी नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो बताई जा रही थी उसका नुकसान ये हुआ कि एमक्यूएम वाले तो फ़ौरन भाग गए, क्योंकि एमक्यूएम से बेहतर दूर से पर्ची कोई नहीं पहचान सकता कि ये लेटर है कि रसीद है क्योंकि उन्होंने फ़ौरन उसी वक्त कहा कि अब कहाँ साहब मामू बना रहे हैं, कुछ भी नहीं है, लेटर वेटर में शौकत खान की रसीद लेकर बैठे हैं। इस इम्प्रेशन के बारे में मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। सारे एमक्यूएम के लोग गुटखा नहीं खाते और मावा नहीं खाते, लेकिन सारे मावा खाने वाले एमक्यूएम में ही हैं। खैर इस ख़त के रिएक्शन में पीडीएम ने भी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने कहा जाओ खैर तुम ड्रामे करते हो। ओह गॉड आई नो इट्स अ बैड इम्प्रेशन बट दैट्स हाउ पॉइंटलेस ही साउंड्स लाइक। इनफैक्ट आप पीडीएम की जब कॉन्फ्रेंस टेबल को सामने देखें और अगर नीले रंग के 3D ग्लासेस लगा के देखें तो ऐसा नहीं लगता स्मर्फ विलेज की मीटिंग बैठी हुई है जिसमें शहबाज शरीफ जो है एंग्री स्मर्फ हैं, बिलावल भुट्टो इज़ प्रॉब्ली द फंकी स्मर्फ,
स्मर्फेट का जाहिर सी बात है मरीम नवाज़ ही रोल अदा कर सकती हैं क्योंकि वो एक ही औरत है उन सारे मर्दों में, और पापा स्मर्फ तो एक ही है, ठीक है। तो जिस तरह ये सारे स्मर्फ्स ऑलरेडी रौला डाल रहे थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी उनको जाके ज्वाइन कर गई अलॉन्ग विद द PTI डिसिडेंट्स लेड बाय नूर आलम स्मर्फ, डैम इट, नूर आलम खान। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इस ख़त की ये है कि डोनाल्ड लू, बाय दिस पॉइंट उसका नाम डोनाल्ड डक भी होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डोनाल्ड लू ने किसी हमारे सफ़ीर को ये तड़ी लगाई थी कि पुतिन से ख़ान की दोस्ती पे उन्हें एतराज़ है, हमारे रद्द-ए-अमल या हमारे स्टांस पे इन द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर उन्हें एतराज़ है, और वो रजीम चेंज को फेवर करते हैं। ठीक है, बहुत सारे सफारतकार, बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारे राज, खुराफात, मुलाकात, सब साजिशें इमरान के ख़िलाफ़ है। सो आउट गोज़ द बेबी विद द बैथ वाटर, मोशन डिसमिस्ड, असेंबलीज डिसॉल्व, पाकिस्तान सेव्ड, मुस्लिम उम्मा जिंदाबाद। The office of the Prime Minister of Pakistan is important enough that it can convene a conference of 56 foreign ministers in Islamabad, जो कि 1.6 billion Muslims की representation करते हैं। He leads the charge against Islamophobia in the world. He brings to prominence the issues of Kashmir and Palestine again. So yes, the office is important. उसके खिलाफ साजिशें होती रही हैं। नवाज शरीफ भी यही कहते हैं कि वो साजिशों के तहत निकले, भुट्टो भी यही कहते थे जब तक वो हो नहीं गए थे, सब यही कहते हैं कि वो साजिशों के तहत ही गए। तो इसमें मैं कोई हैरान नहीं हूँ कि एक साजिश हो रही है। बट इज़ ऑल ऑफ दिस फ्यूटाइल? ऑफ कोर्स इट इज़, क्योंकि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इज़ जस्ट एज पॉइंटलेस एज इट्स नेम। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ये नाम नहीं है, ये एक्टिविटी है कि कुछ लोगों ने एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, कुछ लोगों ने क्रिकेट मैच का इनेकाद किया, कुछ लोगों ने इज्तिमा का इनेकाद कर दिया। इसको मैं कितना कुछ सीरियसली ले सकता हूँ? इससे ज़्यादा पावरफुल नेम में भी मुस्लिम फेस्ट होता या इस्लामापलूज़ा होता, और वो भी आर्बिट्रेरी होता, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के एग्जैक्टली 4 या 5 दिन बाद मोरक्को, UAE, बहरीन और दीगर अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स इसराइलियों से जाके मिलते हैं, प्रॉब्ली टू डिस्कस हमस एंड बेली डांसिंग, क्योंकि फ़लस्तीन पे तो अब वो कॉन्वर्जेशन करते नहीं हैं। इसी दौरान अगर कश्मीर का इशू उठाया जाता तो इंडिया रैम्प्स अप ऑन द वायलेंस अगेंस्ट कश्मीरीज, नॉट जस्ट कश्मीरीज, वो तो उन्हें जनरली अब मुसलमानों पे बढ़ चढ़ना शुरू हो गया हुआ है ना, कि वो चलते फिरते हिजाब उतार रहे हैं, हालांकि पूरा गांव राजस्थान में और यूपी में भरे पड़े हुए हैं औरतें जहाँ सर आंखें ढाँप के रखती, लेकिन उन्हें हमारा दुपट्टा लेने पर एतराज़ है, नॉट मेरा, बट यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। एट द सेम टाइम दे आर मेकिंग मूवीज़ अबाउट Kashmiris killing Kashmiri Pandits, and the whole issue all of a sudden becomes about that atrocity and not about the fact that Kashmiris do not have an identity of their own. तो OIC का नाम बदला भी जा सकता है, इसको हम कर सकते हैं, मेरे पास एक प्रपोजल है, इसको हम GTS MTF OIC कर सकते हैं, which means getting together of some Muslims trying for finding of Islamic courage. इंग्लिश ख़राब है इसमें, लेकिन पिछले वाले नाम में कौन से सही है? OIC की मीटिंग्स उतनी ही इफ़ेक्टिव और ज़रूरी हैं शायद जितने रायविंड में इज्तिमा। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, एक में तलावत के बाद इबादत शुरू हो जाती है, दूसरी में तलावत के बाद सियासत। मूविंग फ्रॉम वन पॉइंटलेस congregation and conference to another pointless gathering of people. इस वीकेंड या पिछले वीकेंड पे हुआ था रेसलमेनिया 38, AJ Styles वर्सेस एज, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस, और अगर आपको लगता है ये सब ड्रामा है और UFC ज़्यादा पसंद करते हैं तो रोंडा राउजी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। और ये भी सबसे बड़े मैचेस नहीं थे, सबसे बड़ा मैच था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रैटल स्नेक हिमसेल्फ, the toughest son of a bee to ever live on the planet is back. Okay, sidebar. I know wrestling's not real. इस वक्त जो भी कह रहे हैं ना wrestling's not real, ज़्यादा मेरी माँ, बीवी, बेटी या वो एडल्ट बनने की ज़रूरत नहीं है जिसको पता है कि wrestling's not real. I know it isn't real. So back off from my love of wrestling before I open a can of whoop ass on your ass, because Malak Amr says so.
I got that out of my system. What is real anyway? The parliament, what's happening in जलसे या कोर्ट्स में जो हो रहा है, थिएटर ही है ये सब भी, तो ये भी थिएटर ही है, 360 डिग्री थिएटर है. Men seem to enjoy it. There is no better sight in the world than two people beating each other up. So coming back to the point, Stone Cold Steve Austin वापस आया, उसने केविन ओवेंस को बहुत मारा, रिंग के अंदर भी मारा, रिंग के बाहर भी मारा, बियर पीने से पहले मारा, बियर पीने के बाद मारा. फिर भी इतना जोर से नहीं मारा जितना विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को जोर से मारा. Keep my wife's name out your fucking mouth. Will Smith just smacked the shit out of it. Keep my wife's name out your fucking mouth. My wife's name out your fucking mouth. अगर आपकी बीवी शकाल बन के ग्रीन लैंटर्न वाले कपड़े पहन के फ्रंट रो में बैठी हुई और आप साल के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट अवार्ड शोज पे बैठे हुए हैं जहाँ पे हाईएस्ट पेड कॉमेडियन सामने आ रहे हैं, तो एक लतीफ़ा इतनी को बुरी बात नहीं है. इस इशू में दो साइडें हैं. एक मर्दों की साइड है जो कि जानते हैं कि जब कोई लतीफ़ा करे और उसे हम मारने जाएं तो उसे मारने के बाद को बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती, आपको लगता है आपका कद 4 या 5 इंच का होकर रह गया. दूसरी साइड उन इनसिक्योर मर्दों की है जिन्होंने ये सारा माजरा अपनी बेगमात के साथ बैठ के देखा और फ़ौरन उनकी बेगमों ने मुड़ के कहा, देखा विल स्मिथ ने अपनी बीवी पे आँच नहीं आने दी, किस तरह सारी इज्जत उड़वा ली. और जिस पे उन मर्दों का यकीनन जवाब यही होना चाहिए कि बेगम आपने मिलने जुलने लायक किससे छोड़ा कि जो मैं लड़ता फिरूं किसी से. तो women have to stop saying oh every time some guy beats up another guy for them. It's wrong, it's stupid, it's petty. But it all seemed to work out क्योंकि विल स्मिथ को उसी रात अवार्ड मिल गया. मेरे ख्याल है अकेडमी वालों को डर लगा कि अगर एक काले आदमी को हमने अवार्ड नहीं दिया तो वो रेपरेशंस मांग लेगा हमसे, तो उन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड उसे दे दिया और उसने वहाँ जाके वही कहा कि लव मेक्स यू डू क्रेजी थिंग्स एंड अगेन ऑल द वुमेन इन द वर्ल्ड जस्ट वेंट we need to stop doing that. All of his dumbassery took attention away from what was truly a great moment for us Desis कि जब रिज अहमद को बेस्ट लाइव एक्शन शॉट का अवार्ड मिला, द फर्स्ट पाकिस्तानी ओरिजिन मेल आर्टिस्ट टू गेट एन ऑस्कर आफ्टर शर्मीन उबैद चिनॉय ऑफ कोर्स. और उसने एक बहुत अच्छी स्पीच दी जिसमें उसने कहा कि देयर इज़ नो देम एंड अस इन आर्ट, देयर इज़ ओनली अस. बट जस्ट टू मेक क्लियर, वो उन अस की बात कर रहा है, वो हमारे साथ अस की बात नहीं कर रहा है. यहाँ पे कोई आर्ट नहीं हो सकती. यहाँ से उरूज आफ्ताब भी 15 साल पहले भाग गई थी. और हाँ, उसको भी अवार्ड मिल गया अगले ही हफ्ते ग्रैमीज़ में फॉर मोहब्बत. उसको बेस्ट ग्लोबल परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला. अनदर प्राउड मोमेंट फॉर आर्टिस्ट्स एवरीवेयर. आई एम हैप्पी बट आई विल बी मोर हैप्पी कि जब एक्चुअल पाकिस्तानी आर्टिस्ट जिनका सारा नाम, सारी शोहरत, सारी आर्ट यहाँ से बनी हो और तब वो जाके बाहर एक्सेप्ट हों. जस्ट लाइक द पाकिस्तानी ब्रिटिश एक्टर एहसन खान, who, you know, if he wins an award someday, I'll probably like him only after he learns how to speak English like a normal person. तो पॉइंट ये है कि ब्रावो रिज अहमद, ब्रावो अरूज आफ्ताब, ब्रावो इमरान खान. इमरान खान फिर क्यों आ गया इस नैरेटिव में? क्योंकि इमरान खान की वजह से ही तो सारी खप मची हुई है आजकल. इमरान खान पार्लियामेंट में शोर मचाते हैं, पार्लियामेंट के बाहर शोर मचाते हैं, टॉक शोज़ में, स्पेशल एडिशंस में, इंटरव्यूज़ में शोर मचाते हैं. जब फ़ोन कॉल्स लेनी होती हैं तो वो उसको टेलीकास्ट कर देते हैं. रात को दावत हो रही होती है तो वो भी टेलीकास्ट हो रही होती है. मुझे डर है कि वो इस पॉडकास्ट में बीच में आ जाएंगे किसी दिन, या वो मुमकिन है रमज़ान ट्रांसमिशन में आ जाएँ किसी दिन. जी तो पाकिस्तान में फाद मुस्तफ़ा के साथ सेहत कार्ड दे रहे होंगे. बट द पॉइंट इज़ कि अगर आर्ट करनी है तो शायद यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे खप थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हुई है. WTF SUC, why the F should you care? पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत होती है, बिल्कुल होती है. जब आपके मुल्क पे 140 बिलियन डॉलर का एक्सटर्नल डेट हो तो वो मुदाखलत होगी. और बल्कि शुक्र करें कि वो हमारे साथ घरों में रहना नहीं शुरू हो गए हुए. ये कर्जा उतरेगा कैसे? पिछले 3 साल से मैं अपना 50,000 का क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं उतार पा रहा. 140 बिलियन डॉलर कौन उतारेगा? ये कर्जा या तो उतरेगा या कोई और आके हम पे चढ़ेगा. तो बिल्कुल पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत होती है और आपको परवाह होनी चाहिए कि क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और उसको कम कैसे किया जाए. दूसरी बात, अंदरूनी जलालत पे आ जाते हैं बैरूनी मुदाखलत से. Why the F should we care about that? Well, we should have an opinion क्योंकि as of
शूटिंग दिस सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि जो भी संडे को हुआ है, दी असेंबली इज गेटिंग डिसॉल्व्ड एंड इमरान खान आस्किंग द प्रेसिडेंट, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, सब कुछ, ये सब गैर आइनी करार हो गया हुआ है। तो अब सारे दोबारा आके लाइट ऑन करेंगे असेंबली की, फिर से अंदर बैठेंगे, फिर से गिनती होगी, तो वो एक हफ्ते तक और चलेगा। बट अनटिल दैट वी हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड। बात जा रही है फ्रेश इलेक्शंस की तरफ। एवरीवन हैज़ एन ओपिनियन एंड एज दे शुड। इवन औरत मार्च हैज़ एन ओपिनियन। औरत मार्च का ख्याल है कि मेल ईगो के तहत ये सब कुछ हुआ है, और बिल्कुल औरत मार्च ने यही कहना था। औरत मार्च को लगता है कि हर चीज़ ही मेल ईगो के ख़िलाफ़ हो रही होती है। अगर मेल ईगो इतना ही पावरफुल होता तो यार क्या ही बात होती, आप लोग इतना फिर ना रही होती। मेल ईगो बहुत हल्की हो गई भी है। ये मेल स्टुपिडिटी से आप इसको ज़रूर इक्वेट कर सकते हैं, ईगो का इसमें कोई मामला नहीं है। अगर आपको लगता है कि मियाँ साहब को आना चाहिए ताकि वो खाएं, खिलाएं और लगाएं, स्टेप आउट एंड वोट। अगर आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी आए, सिंध को बचाए और कांपे टंगाए, गो एंड वोट। अगर आपको लगता है मौलाना फजल रहमान को आना चाहिए, वेल गेट रियल, उसमें कुछ नहीं होने वाला, वोट ना ज़ाया करें। पीटीआई को अगर लाना चाहते हैं, बिल्कुल गो एंड वोट, बट फिर ये भूल जाएं कि आपका यूएस का चक्कर लगने वाला है। अगले 5-6 साल खान साहब का वहाँ रिलेशनशिप करने का कोई सीधा मूड नहीं है। आखिरी पार्टी रह गई एमक्यूएम। अगर उनको वोट देना चाहते हैं, सिर्फ कराची हो के आ जाएं, वो वोट आपके नाम का डाल लेंगे, कोई मसला नहीं। अल्ताफ़ भाई फिर से सियासत में बहाल हो गए, तो नाराए मुत्तहिदा, जिए मुत्तहिदा। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, WTFSUC। एक्चुअली यू डोंट नीड टू WTFSUC, उसके ऊपर कोई नहीं परवाह करता, उसको छोड़ देते हैं, आगे निकलते हैं। द ऑस्कर्स एंड ग्रैमीज, यस दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन दैट। व्हाई द एफ शुड यू केयर? वेल, क्योंकि म्यूज़िक अच्छा है। पिछले दिनों फू फाइटर्स को बहुत अवार्ड मिले हैं, सुपरसोनिक को मिले हैं, ऑस्कर्स मिला है, कोडा को जो कि गूंगे बैरों के ऊपर एक फ़िल्म है, जेसिका चैस्टेन को मेरे ख्याल 5वां अवार्ड मिल गया दोबारा। बट अगेन रिज अहमद एंड अरूज आफ्ताब, दोज वर द बिग स्टोरीज फॉर अस, उनको अवार्ड्स मिले। ये बहुत खुश आइंद है कि रिज अहमद की तरह के एक्टर्स नॉन स्टीरियोटिपिकल रोल्स करके हॉलीवुड में या ग्लोबल आर्ट स्पेस में हमारे लिए कहानियाँ खोलते चले जा रहे हैं, हमारे लिए नैरेटिव्स खोल रहे हैं। हाँ, ही स्पीक्स उर्दू लाइक अ डॉर्क। अगर आपको देखनी है तो जाके द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट देखें। हमारे मुर्दे यहाँ दफन होंगे, अल्लामा इकबाल ने फरमाया। तो ही कांट स्पीक उर्दू वर्थ शिट, बट ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर एंड ही इज़ रियली वर्कड हार्ड एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ हिज सक्सेस एज वी शुड ऑफ अरूज आफ्ताब। हाँ, उसके गाने सुनते हुए मेरी थ्योरी ये है कि बेसिकली जो लिस्ट थी नॉमिनेशंस की, उसमें ये पहला गाना था, और बाकी 9 गानों से पहले ना जो इवेल्युएट करने वाले थे वो गाना सुन के सो गए। क्योंकि जब वो शुरू होता है ना, मोहब्बत करना, मैं 3 घंटे बाद उठा तो मुझे पता लगा कि ये गाना ख़त्म हो चुका हुआ है, और इसके बाद को 15 गाने और चल चुके हैं, और अरूज आफ्ताब ही गा रही थी। बट ऑन अ सीरियस नोट, अरूज आफ्ताब की स्ट्रगल बहुत लंबी है। मैं ख़ुद कॉलेज में था जब पहली दफ़ा मैंने उसके आउट ऑफ ट्यून एकूस्टिक गाने सुने थे, जब वो मायरी वगैरह कवर किया करती थी। एंड शी हैड दैट डिवाइन ब्यूटी इन हर वॉइस, एंड इट्स अबाउट टाइम एवरीवन नोटिस्ड एंड न्यू अबाउट इट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओबामा को पता लगा, इससे और हेल्प हो गई। मेरा ख्याल है ओबामा को भी उसने सुला दिया था। ओबामा भी ना, उसने कहा होशियारपुरी, दैट्स इंटरेस्टिंग, could you sing that line again about the people who love won't कम ना होंगे। और फिर वो भी ठग करके सो गया बीच में, और जब उठा तो उसने कहा यार इसको तो मैं लिस्ट पे डालूँ ना। तो कंग्रेचुलेशंस गाइस। आखिरी बात, चपेड़ें और कुश्ती, WTFSUC। वेल, नथिंग बीट्स सीइंग 2 people बीट ईच अदर अप। दुनिया में मार कुटाई के ऊपर तमाशबीनी करने से बेहतरीन चीज़ कोई नहीं है, लेकिन एट द राइट प्लेस, राइट टाइम, विद द राइट मोटिव। ईंट का जवाब पत्थर, यस यस यस। चवल का मजाक ठुकाई या मौत, नो नो नो। तो टेक इट ईजी। मेरा सारा डर असल में ये है कि मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मैंने अपनी औकात से बहुत ज़्यादा बढ़ के बातें कर दी हैं पिछले 2 हफ्तों में। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो रहा है और उसका मारने का बहुत ही दिल कर रहा है मुझे, काइंडली कोई इवेंट का वेट कर लें, जब मैं भी थोड़ा मशहूर हो जाऊँ, आपकी भी ताकत थोड़ी बढ़ जाए, कोई 3-4 हज़ार लोग हों, वायरल वीडियो निकले, आपका भी करियर चले, मेरा भी चले।